हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको कुछ फैट लॉस सीक्रेट्स बताऊंगा जो यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको हेल्प करेंगे। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आप कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीख के जाओगे। रुको, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ। अगर आप YouTube पे सर्च करते हो हाउ टू गेट एब्स इन 7 days, तो आई एम वेरी सॉरी, मेजॉरिटी के लिए वो काम नहीं करती। लेकिन ये जो सीक्रेट्स है ना, ये सबके लिए काम करते हैं। नंबर 1, ईट इन अ कैलोरी डेफिसिट। अब ये हो सकता है आपको पता हो, लेकिन ये मुझे भी बताना ज़रूरी था, बिकॉज कैलोरी डेफिसिट के बिना एक फ़ैट लॉस जर्नी हो ही नहीं सकती। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं खाओगे तो आप गर्म पानी में कितना भी नींबू डाल के पी लो, आपका पेट कम नहीं होगा। कैलोरी डेफिसिट का क्या मतलब होता है? अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से थोड़ा कम खाना। आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने के लिए मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में कैलकुलेटर का लिंक छोड़ रहा हूँ, उसमें अपनी डिटेल्स डालना, आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पता चल जाएंगी। मेंटेनेंस कैलोरीज पता करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज एक कैलोरी ट्रैकर ऐप जैसे माई फिटनेस पैल या हेल्दीफाई मी इंस्टॉल करके उसमें अपना जो भी आप दिन में फूड कंज्यूम कर रहे हो उसमें ट्रैक करो एंड अपना जो अभी आपका कैलोरी गोल है उसको हिट करो। सेकंड चीज़, मेक योर ओन फूड। अपने बावर्ची खुद बनो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपकी मम्मी आपका खाना बनाएंगी ना, तो आपको एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता चलेगी कि खाने में क्या क्या डला है। तो उससे आप अपना जब खाना ट्रैक करोगे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी कैलोरीज एक्सीड कर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इट्स बेटर टू कुक योर ओन फूड। और हाँ, एक प्रो टिप, अगर आप खाना बना रहे हो और उसमें कुछ भी घी या ऑयल यूज़ हो रहा है तो उसे भी प्रॉपरली ट्रैक करो, सो दैट आपकी कैलोरीज डेफिसिट में ही रहें। थर्ड चीज़, जब आपको बेवक्त भूख लगती है तो ऑफ ट्रैक होना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। जो भी मिल जाए, चिप्स, बर्गर, पकोड़े, कुरकुरे सब खा लेते हैं। इनमें बहुत सारे अननेसेसरी कैलोरीज होते हैं। जब खाओगे तब तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में गिल्टी फील होगा। सो स्मार्ट बनो और अपने स्नैक ऑप्शंस हेल्दी रखो। एक चिप्स के पैकेट को एक फ्रूट के साथ रिप्लेस करो। और हाँ, इसमें फिर से एक प्रो टिप, एक ऐसी चीज़ जिसमें कैलोरीज भी कम होती हैं, जो टेस्टी भी होती है और जो आपका पेट भी भर देती है। सब चीज़ें हैं इसमें, और इसका नाम है सीत। अब आपको सीत नहीं पता होगा तो इसे हम बटर मिल्क भी बोलते हैं, इसे हम छाछ भी बोलते हैं, लेकिन हम घर में इसे सीत बोलते हैं। आई डेफिनेटली लव इट, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक फ़ैट लॉस जर्नी में। फोर्थ सीक्रेट इज़ अपना वेट ट्रैक करना स्टार्ट करो। सही से ट्रैक करना स्टार्ट करो। अब मैंने सही से क्यों ऐड किया है? क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी भी रैंडम टाइम पे अपना वेट देखेंगे, उसके बाद अगले दिन किसी भी रैंडम टाइम पे, बट दिस डज नॉट गिव यू अ फुल पिक्चर। अगर आपको अपना वेट प्रॉपरली ट्रैक करना है ना, तो व्हाट यू कैन डू इज़ सुबह सुबह खाली पेट विदाउट क्लोथ्स अपना वेट चेक करो। नेक्स्ट डे फिर सेम रूटीन, नेक्स्ट डे फिर सेम रूटीन, और उस वेट को अपना ट्रैक करना स्टार्ट करो। एंड यू कैन सी कि आपका जो वेट फैट लॉस जर्नी है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर आपका वेट विद इन अ स्पैन ऑफ 1 वीक कम नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी, अगर 2 वीक में भी कम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपके कुछ या तो ट्रेनिंग रूटीन में या आपकी डाइट में कुछ तो फ्लॉ है। तो फाइंड आउट दैट फ्लॉ। आपको पता ही चल जाएगा आप डाइट अच्छे से नहीं कर रहे या आप ट्रेन अच्छे से नहीं कर रहे। तो उस फ्लॉ को ख़त्म करो और फिर अपना ट्रैक रखो। फिफ्थ सीक्रेट इज वेट ट्रेनिंग। भाई फैट लॉस तई कार्डियो होए करे, वेट ट्रेनिंग ना होती। वेट ट्रेनिंग तब मसल बिल्ड करने तई होए करे। अगर आपके दिमाग में भी ये आ रहा है तो 2 मिनट रुक के मेरी बात सुनो। अगर आप सिर्फ कार्डियो पर रिलाई करोगे और वेट ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आपके मसल्स टीयर नहीं होंगे, वो बिल्ड नहीं होंगे। जो आपकी बॉडी में है, बॉडी में फैट है, वो डेफिनेटली कम होगा, बट आपके मसल्स नहीं बनेंगे। जो आपके दिमाग में डिज़ायर्ड फिजिक है वो शायद आप अचीव ना कर पाओ विदाउट वेट ट्रेनिंग। आपका फैट ज़रूर कम होगा, बट आपके मसल्स भी कम होंगे, आपके मसल्स बिल्ड नहीं होंगे। और आप जितनी कैलोरीज एक कार्डियो सेशन में बर्न करोगे, उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा आप वेट ट्रेनिंग सेशन में ही बर्न कर लोगे।
अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बॉडी वेट एक्सरसाइजेज ज़रूर करो जो आप विदाउट एनी इक्विपमेंट्स कर सकते हो, लाइक पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स। ये चीज़ें आप घर में ही लगा सकते हो और ये आपकी ओवरऑल एक बॉडी डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। मैंने पिछले साल मार्च से लेके नवंबर तक जिम नहीं ज्वाइन किया था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, जिम जा ही नहीं पाया था मैं। तो मैंने घर में रह के होम वर्कआउट किया जुगाड़ वगैरह लगा के, बट द रिजल्ट्स वर अमेजिंग। तो आप प्लीज़ 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 किसी भी तरीके की रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अपने रूटीन में ज़रूर डालो। बाय द वे, अगर आपको एक होम वर्कआउट सीरीज़ चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, मैं बना दूंगा। नेक्स्ट सीक्रेट है हाई प्रोटीन इनटेक। यार प्रोटीन सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, मम्मी को कैसे मनाऊंगा, पापा को कैसे मनाऊंगा, कितने रुपए में आएगा, कौन सा लूँगा। मैंने प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट नहीं बोला है, मैंने प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करने को बोला है। हाई प्रोटीन डाइट लो, सप्लीमेंट इज़ नॉट अ नेसेसिटी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप अपनी डाइट से जो प्रोटीन लोगे वो ही वर्क करेगा और आप जो सप्लीमेंट में प्रोटीन लोगे वो ही वर्क करेगा। तो इसलिए सप्लीमेंट इज़ नॉट नेसेसरी। ट्राई करो अपनी डाइट से ही जितना प्रोटीन आपको चाहिए उतना प्रोटीन लो। अब कितना प्रोटीन चाहिए? एटलीस्ट आई वुड से 1.6 या 1.8 इनटू आपका बॉडी वेट इन केजीज। इतना प्रोटीन आपको एटलीस्ट डेली चाहिए अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो तो। नेक्स्ट सीक्रेट इज इंक्रीज योर डेली स्टेप्स काउंट। अब अगर आपका डेली का एक स्टेप्स का गोल है तो दैट विल हेल्प यू टू अटेन दैट ड्रीम फिजिक। कैसे? जितने आप स्टेप्स पूरे करोगे उतनी आप कैलोरीज बर्न करोगे, उतना आप डेफिसिट क्रिएट करोगे। सिंपल मैथ्स। स्टेप्स कैसे ट्रैक करें? एक या तो आप एक फिटनेस बैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आपका जो स्मार्टफोन होता है वो आजकल जो आ रहे हैं सभी में स्टेप्स काउंट हो जाते हैं, बस उस फ़ोन को आपकी जेब में होना चाहिए। तो यू कैन डू ईदर वेज। नेक्स्ट सीक्रेट है कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। आप सोचो, अगर आपने एक महीने बिल्कुल बहुत सीरियसली काम कर लिया, बहुत सीरियसली आपने ब्रोकली बॉईल कर करके खाई, आपने फ्रूट्स खाए, आपने सैलेड खाया, आपने बिल्कुल डेफिसिट मेंटेन करके रखा, लेकिन उसके बाद क्या? आपको रिजल्ट्स थोड़े से दिख गए एक महीने में। अब उसके बाद आपने वो चीज़ छोड़ दी और आप दोबारा बिंज ईटिंग करने लग गए। आइसक्रीम और बर्गर, पिज़्ज़ा जो भी आप खा रहे थे वो आपने दोबारा शुरू कर दिया। ओवरऑल जो आपका फ़ैट लॉस हुआ वो ज़ीरो हुआ। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं पिछले 1.5 साल से कंटिन्यूसली वर्कआउट कर रहा हूं, कंटिन्यूसली अपनी डाइट मेंटेन कर रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैंने भी ऐसी गलतियां की हैं। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना वर्कआउट कर करके छोड़ा है और मेरे फिजिक में इतना सा भी डिफरेंस नहीं आता था। आई एम डैम श्योर जो भी ऐसी हरकतें करता है उसके फिजिक में कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। मैं अभी जो लॉकडाउन हुआ था उससे पहले मैं जब जिम जाता था तब एक बंदा पूरे क्रंचेस कर रहा है, पूरी डेडिकेशन के साथ वर्कआउट कर रहा है, पूरा पसीना बहा रहा है। और अब जब लॉकडाउन के बाद मैं अब दोबारा जाने लगा हूँ, मैंने उसे अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने बाद देखा है, कम से कम 3 महीने बाद देखा है। वो मैंने कल उसको जिम में देखा, सेम फिजिक, तो बिल्कुल डिफरेंस नहीं। अब यार वो उस टाइम पे इतना मेहनत कर रहा था और अब सेम फिजिक है, तो क्या रीज़न है? एक यही रीज़न है कि कंसिस्टेंट नहीं रह पाते लोग। मैं किसी को यहाँ डिमीन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को भी बुरा नहीं बोल रहा हूँ, अपने आप को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। मैंने खुद ये गलतियाँ की हैं, गलतियों से ही सीखा हूँ। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। अब ये सिर्फ फिटनेस की चीज़ नहीं है, आपको कंसिस्टेंट हर चीज़ में रहना है जिस चीज़ में आपको एक्सेल करना है। दैट्स अ कॉमन सेंस। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं लाओगे किसी चीज़ में तो कुछ नहीं बदलेगा। जैसे आप आज हो वैसे आप 1 साल बाद हो, वैसे आप 50 साल बाद हो, बस बाल सफ़ेद हो जाएंगे। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना ताकि मुझे पता रहे कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। तो नेक्स्ट और लास्ट सीक्रेट है एंजॉय द प्रोसेस। बहुत अब ये आप स्किप मत करना, रुको। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मान लो आपकी बहुत अच्छी फिजिक बन गई, ऐसे बिल्कुल चिजल्ड एब्स बन गए, ऐसे शोल्डर, ऐसे बिल्कुल तगड़े मसल्स बन गए,
और उसके बाद आप फिर मोटे हो गए, क्या फ़ायदा? कुछ फ़ायदा नहीं ना। तो इसलिए आपको एक फ़िट लाइफस्टाइल बनाना है। अभी इसको 2, 3, 4 महीने, 6 महीने की जर्नी मत समझो, इसको एक लाइफस्टाइल बनाओ, एक फ़िट लाइफस्टाइल निभाओ। मान लो आज आपने जोश जोश में बॉईल करके ब्रोकली खा ली और 1 महीने बाद छोड़ दिया सब, तो कुछ फ़ायदा उस ब्रोकली का? कुछ फ़ायदा नहीं है। अपना वर्कआउट रूटीन, अपनी डाइट, अपना लाइफस्टाइल एक टॉर्चर जैसे मत बनाओ। उसको ऐसा बनाओ जो करने में आपको खुशी मिले। इनिशियली 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट एक बार ये आदत बन जाएगी ना, यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर इट। और उससे प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी कि आप गिव अप नहीं करोगे और आप अपने ड्रीम फिजिक को अचीव करोगे और उस पे ही सस्टेन्ड रहोगे। इसी के साथ ये छोटी सी वीडियो आज की ख़त्म होती है, और अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, सो दैट यू नो व्हेनेवर आई अपलोड माय वीडियो। तब तक के लिए मेहनत करते रहना, काम करते रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।